वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और सनातन विरोधी पोस्ट को डिबंक करने के लिए वीडियो हाजिर है। इस पोस्ट को देखिए आप। इस पोस्ट में सनातन विरोधी मूर्ख कह रहा है कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। इस प्रकार से ये मूर्ति पूजा का विरोध करने का प्रयास कर रहा है, जो सनातन के अंदर एक सर्वमान्य परंपरा है। मूर्ति की पूजा की जाती है तो उस व्यक्तित्व की, उस चरित्र की पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा पत्थर की पूजा नहीं है। जिस प्रकार से जब आप तिरंगे को सलाम करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं, तो वो कपड़े और 3 रंगों का सम्मान नहीं है, वो एक राष्ट्र का सम्मान है। जब आप संविधान का सम्मान करते हैं तो वो कागज़ और शाही का सम्मान नहीं है, वो उसमें लिखी हुई बातें और भारत की एकात्मता का सम्मान है। उसी प्रकार से पत्थर की प्रतिमा में जब ईश्वर की भावना की जाती है तो जो सम्मान किया जाता है, जो पूजन किया जाता है, वो उस व्यक्तित्व का, उस चरित्र का, ईश्वर की संकल्पना का, ईश्वर के सिद्धांत का और भक्ति का किया जाता है। जब आप मोबाइल में अपने किसी प्रियजन की फ़ोटो या तस्वीर देखते हैं या अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनते हैं, तो उस समय जो आपके मन में भावनाएं होती हैं, जो अपनापन आप महसूस करते हैं, वो मोबाइल के प्लास्टिक, उससे आने वाली रोशनी और रंगों का नहीं होता है। उसके पीछे उस व्यक्ति की स्मृति जुड़ी होती है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। उसी प्रकार से जब आप प्रतिमा का पूजन करते हैं तो वो केवल एक पत्थर नहीं होता है, उसके प्रति आपका समर्पण, उस व्यक्ति के प्रति आपका समर्पण होता है जिसके बारे में आपने शास्त्रों से, ग्रंथों से पढ़ा है और सुना है। आगे इस पोस्ट में ये व्यक्ति कह रहा है कि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मिलता है। मेरे भाई, अगर पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मिलता ना तो लाइब्रेरियन सबसे बड़ा ज्ञानी होता। अगर पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता ना तो हर स्कूल में जाने वाला बच्चा ज्ञानी हो जाता। ज्ञान पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलता है, ज्ञान अपने भीतर होता है। पुस्तक तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान की ऊंचाइयों पे, समझ के ऊपर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। गौतम बुद्ध को पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं हुआ, वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने से ही ज्ञान प्राप्त हो गया। वो उनकी योग्यता थी। न्यूटन ने जब ग्रेविटी के बारे में बताया तो किसी किताब से पढ़ के नहीं बताया, वो पेड़ के नीचे था, सेब गिरा और उसने ग्रेविटी के बारे में पता लगा लिया। ऐसे कई सिद्धांत जिन वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, उन वैज्ञानिकों ने किसी किताब से पढ़ के उन सिद्धांतों को नहीं बनाया है। उनकी प्राकृतिक और स्वाभाविक समझ, उनकी स्वाभाविक योग्यता थी कि उन्होंने इतने बड़े भौतिकी और रासायनिकी के रहस्य समझ लिए केवल अपने सामने घटी हुई घटनाओं और प्रयोगों को देखकर। तो ज्ञान व्यक्ति के भीतर होता है, वो उसे प्रकृति से, अपने आसपास होने वाली घटनाओं से और होने वाले प्रयोगों से स्वतः प्राप्त कर लेता है। किताब की आवश्यकता नहीं होती है। बड़े बड़े कवि शेक्सपियर, कबीर, कालिदास, तुलसी, जिनको हिंदी अंग्रेजी साहित्य में पढ़ा जाता है, संस्कृत साहित्य में पढ़ा जाता है, उन्होंने कोई कविताओं के ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्होंने कोई उपन्यास, कथाएं और बड़े बड़े नाट्य शास्त्र नहीं पढ़े, पर उन्होंने जो भी रचा है उन सभी कविताओं को, नाट्य शास्त्रों को, वस्तुओं को हम आज बड़ी बड़ी विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्वाभाविक योग्यता थी कि उन्होंने साहित्य को इतनी बड़ी देन दी। वो किसी किताब के पढ़ने से नहीं आई है। तो किताब से ज्ञान आता तो सारे स्कूल और विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी ज्ञानी हो जाते, बड़े कवि, बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े महान दार्शनिक बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति के भीतर रहता है और वो ज्ञान जिसे प्राप्त होना हो, जिसके अंदर हो, वो स्वाभाविक घटना और परिस्थितियों के अंदर ही देख के विश्लेषण और समीक्षा से ही प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़े गणितज्ञ रामानुजन, उनसे जब पूछा गया कि आपको इतनी बड़ी गणित की सब सूत्र और संकल्पनाएं कैसे पता चलती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी देवी माता जिनकी मैं पूजा करता हूँ, उनसे मुझे गणित का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिसको ज्ञान होना होता है उसे मूर्ति पूजा से भी हो जाता है, और जिसको ना होना हो वो किताब में बैठ के और हमने टीचर के बैठे बैठे 40 छात्रों से भरी कक्षा में अपना समय लगाता रहे, पर उसे 12-15 साल तक पढ़ने के बाद भी वैसा ज्ञान नहीं होता है। रामानुजन के बाद आज तक कोई दूसरा रामानुजन नहीं हुआ। उनके बराबर का छोड़ो, उनका आधा छोड़ो, उनका चौथाई छोड़ो, उनका 0% भी कोई व्यक्ति गणितज्ञ नहीं पैदा हुआ जो इतने बड़े सूत्र और इतनी बड़ी सिद्धांत और गणितीय संकल्पनाएं दे सके। ज्ञान की योग्यता व्यक्ति के अंदर होती है और वो स्वाभाविक होती है। किसी प्रकार के प्रशिक्षण से, किसी प्रकार के पुस्तक से, किसी प्रकार के अध्ययन अध्यापन से, शैक्षणिक व्यवस्था से उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो दार्शनिक, ज्ञानी, वैज्ञानिक
कवि, साहित्यकार, रचनाकार हुए हैं वो प्राचीन काल में जब व्यवस्थाएं नहीं थी तब भी हुए हैं, और आज सब व्यवस्थाएं हैं उसके बाद भी नहीं हो रहे हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मूर्ति की पूजा या पत्थर की पूजा से ज्ञान नहीं होता है, होने वाले को उससे भी हो जाता है। आपके सामने उदाहरण है रामानुजन, आपके सामने उदाहरण है गौतम बुद्ध, आपके सामने उदाहरण है कबीर जो बिल्कुल अनपढ़ थे। आपके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि ज्ञान किसी किताब का गुलाम नहीं है, वो मूर्ति से और पत्थर से भी हो सकता है।